आपकी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं आप चरितार्थ होते हुए अमल में आते हुए देखेंगे। उन्होंने ये बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और राजनाथ सिंह जब कल ये बैठक करने वाले हैं, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख इसमें मौजूद होंगे, तो क्या क्या हो सकता है, जाहिर है देश ये भी जानना चाहता है। बहुत जल्द हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको इस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन तब तक आप ये जो समझना चाह रहे थे, ये जो पुअर मैन्स वेपन जिसको कहा जाता है, जो गरीबों का हथियार लेकिन इतना वर्सेटाइल है कि उससे तमाम काम किए जा सकते हैं, उससे हमला भी बोला जा सकता है, उससे टोह भी ली जा सकती है। लेकिन ये टोही और हमलावर जो अलग अलग तरीके के ड्रोन होते हैं, इसमें क्या एक जैसा है, क्या अलग है, कैसे डिमार्केट किया जाता है, ये बहुत जल्दी से कर्नल साहब बाकी की बात पूरी कीजिए। इसके अंदर पेलोड है, कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं, ये सोचना कि सारे स्वाम आ रहे हैं सब सोफिस्टिकेटेड है, ऐसा नहीं है। ड्रोन्स में 95% ड्रोन का जो होता है वो आपका यूज एंड थ्रो या एक्चुअली जो होता है यूज एंड थ्रो, जिसको कि आप यूज करके खत्म कर सकते हैं, उनमें इतनी बेसिक कैपेबिलिटी होती है कि वो टारगेट को देख करके टारगेट पे क्रैश कर सकते हैं, क्योंकि जिस ड्रोन को आप वापस बुलाना चाहते हैं तो फिर आपको ये भी देखना है सर कि ये जो ड्रोन है इनमें से किसको मारने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप चींटी को मारने के लिए अपने हाथी का इस्तेमाल कर लें, तो आपको ये भी देखना है कि उसको मारने के लिए आपको किस तरह के हथियार का इस्तेमाल करना है, कहां पे किस हथियार। इसीलिए ड्रोन के हमले में रात का वक्त चुना जाता है। अगर दिन के हमले में होगा तो आपको जो एंटी ड्रोन सिस्टम है इनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ड्रोन को समझना, कौन सा आ रहा है, किधर आ रहा है, और हमको वो रात के हमले में उतना एक कंफ्यूजन होता है और हम टेंट करते हैं कि बड़े से बड़ा वेपन उस पर इस्तेमाल करें। ये देखिए आप, ये क्यों किया जाता है रात के अंधेरे में, ये इसका जवाब इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता था कि एक तो उनको अंधेरे का फायदा मिलता है, वो नंगी आंखों से देखे नहीं जा सकते, और जो सोफिस्टिकेटेड दूसरे जो आपके तरीके हैं उनको ये देखने के लिए कि ये किस तरह का ड्रोन है, वो आपका एक लिमिटेड अप्रोच होती है उसको पहचानने की। हालांकि वो कारगर होती है, लेकिन जिस तरीके से आप उस यंत्र के साथ साथ अगर आंख से भी देखें, समझें, तो इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसके जरिए जो आप समझ सकते हैं वो जाहिर है नहीं समझ सकते। इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर अब विंग कमांडर निकिता, ये आज इनका मुझे ये एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दूं जरा, फिर उसके बाद आपके पास सवाल लेकर आता हूं। पाकिस्तान के टारगेट पर मिलिट्री इलाके हैं, ये जहां ज्यादातर आप देख रहे हैं या तो एयरबेस है या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पर पहुंचकर यह देखा जा रहा है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो वो जो इंस्टॉलेशंस हैं उनकी हवाई सुरक्षा कितनी मजबूत है, उनकी हवाई किलेबंदी कितनी पुख्ता है यहां पर, और इसीलिए ये स्वाम ड्रोन्स यहां पर भेजे जा रहे हैं। बॉर्डर के लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। इससे पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि देश के रक्षा मंत्री कल एक बड़ी बैठक करने वाले हैं जिसमें सीडीएस भी होंगे और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होंगे। इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये लगातार इवॉल्व होने वाली सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं। अमित आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, ओवर टू यू अमित। दिनेश, निश्चित तौर पर अभी आज शाम को करीब 1.25 घंटे की बैठक हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री, एनएसए, तीनों सेनाध्यक्ष और सीडीएस सबके साथ मीटिंग की थी। इसके बाद 1 घंटे से ज्यादा आईबी और रॉ चीफ के साथ, एनएसए के साथ बैठक हुई है, क्योंकि अभी तक जो भी हमला, जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से हुआ है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट बेस्ड था, इनपुट के आधार पर था, और इसीलिए संतुलित था, नपातुला था। हाँ, नपातुला था। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी, आपको भले अभी लग रहा हो कि कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन हमेशा रुक कर, ठहर कर, लेकिन जवाब बहुत करारा होगा और निश्चित तौर पर होगा, और पाकिस्तान उसको याद भी रखेगा। ये एक बात जो कही जा रही है, अमित आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें दो तरह, देखिए, हिंदुस्तान संयम दिखाता है, धैर्य दिखाता है, ये उसकी पहचान है, ये उसका डीएनए, लेकिन साथ में वो छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं है, घर तक छोड़कर आता है, ये भी दुनिया जानती है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं जनरल माथुर आपसे कि ये जो कहा जाता है, ये जो लगातार जिस टर्मिनोलॉजी और उसका बड़ा महत्व है कि हम प्रपोर्शनेट तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों इसको प्रपोर्शनेट जवाब दे रहे हो, इसका ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दे रहे हो, ये डिस्प्रपोर्शनेट जवाब क्यों नहीं है। दिनेश मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे जरूरी, देखिए, जब भी वॉरफेयर होता है, वॉरफेयर कोई बहुत आसान चीज नहीं है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, वेरी कॉम्प्लेक्स। इसलिए इस वॉरफेयर के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। जो भारतीय वॉरफेयर के प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से मैं 2 या 3 प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगा, उससे आपका ये इस सवाल का जवाब उसमें से निकल के आएगा। एक प्रिंसिपल होता है इकोनॉमी ऑफ एफर्ट।
अभी आप देख रहे हैं हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के स्वॉर्म ड्रोन्स अटैक्स हो रहे हैं वो हमारे को एग्जॉस्ट करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं दिनेश, मुझे ये बताएं कि एग्जॉस्ट कौन हो रहा है। हमने सिर्फ 25 ड्रोन अभी तक फायर किए हैं, वो 900 ड्रोन फायर कर चुके हैं और 900 के 900 ड्रोन उनके चले गए हैं, तो कौन एग्जॉस्ट हो रहा है ये आपके, दिस इज आई लीव इट टू यू वन। राइट। दूसरी बात ये होती है देखिए कि इकोनॉमी ऑफ एफर्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एसेट्स कम है। जितने तुर्की उनको देके चला गया है उन 6 जहाजों में ला करके, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं है। वो 3 दिन और 400 500 ड्रोन फायर करेंगे, उसके बाद वो निर्वस्त्र हो जाएंगे। तो ये आप मानिए कि ये जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वॉर है जो कि इकोनॉमी ऑफ एफर्ट कहलाता है। देखिए, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस इकोनॉमी ऑफ एफर्ट प्रिंसिपल का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और 24 मिसाइल फायर करते हैं, 24 की 24 मिसाइल सही टारगेट पर जाकर के असर करती हैं। 1 बुलेट 1 एनिमी। उसके बाद हम 25 या 30 ड्रोन्स फायर करते हैं, 30 के 30 ड्रोन अपने टारगेट पे पहुंचते हैं। फिर वो पाकिस्तान कहता है कि वो गोलकीपर बचाने के लिए हमने गोल खा लिया। तो आप ये समझें कि ये एक बहुत जबरदस्त प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, क्योंकि आपके पास एफर्ट कम होता है। आपको इतना बड़ा आपके जो बॉर्डर है आपका, या मैरीटाइम बॉर्डर है, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बहुत ज्यादा बॉर्डर, 4000 किलोमीटर तो हम सिर्फ बांग्लादेश के साथ हैं। आपको पता एक और अहम खबर है सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और आपने जो निर्वस्त्र हो जाने वाली बात कही है वो तो कमाल की थी। पीओके में भारत का जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक देख लीजिए जरा। नीलम वैली में भारत ने गोलाबारी की है, और नीलम वैली में गोलाबारी की ये जबरदस्त खबर है। पीओके में भारत ने जो काउंटर स्ट्राइक किया है, जैसा हम कह रहे थे, ये जो है ये वैसा ही है कि पहले आप उसको समझते हैं जो उधर एनिमी की तरफ से किया जा रहा है, फिर उसको रजिस्ट करते हैं और उसके बाद जबरदस्त काउंटर स्ट्राइक करते हैं। और हिंदुस्तान की काउंटर स्ट्राइक आप कंपेयर करें, अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि रिसोर्सेस के मामले में और मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट या मैन विद द इक्विपमेंट जो हिंदुस्तान है, उसके मुकाबले पाकिस्तान कहां ठहरता है। जरा देख लीजिए वहां इस समय क्या चल रहा है, वहां की आवाजें सुनिए और तस्वीरों को बड़ा करके दिखाई। ये पूरा इलाका इस वक्त रोशनियों की लपेट में है। ये इंडिया ने ड्रोन चढ़ाए हुए हैं। पूरे का पूरा इलाका जो है ना वो रोशनियों की लपेट में। तो दुआओं की जरूरत है शायद, और अपने घरों में, मोर्चों में, पनाहगाहों में महफूज है। ये आपने देखा क्या भयानक काउंटर स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है। और ये भी अभी एनपी सिंह साहब आपको बता रहे थे कि इधर तो पाकिस्तान का ध्यान एक तरफ लगा हुआ है, उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। ये जब जैसे ही भारत ने अपनी एलओसी हॉट की है तो बताया जा रहा है कि डूरंड लाइन एकदम खाली पड़ी हुई है, उधर क्या चल रहा होगा पता नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए उधर बलोचों ने अपने यहाँ झंडा फहरा दिया कई इमारतों पर। इस समय उसके पास रिसोर्सेज की सख्त कमी है। एक तरफ अगर वो कंसंट्रेट करता है, उसकी चादर ऐसी हो गई है कि अगर वो सिर ढांकता है तो पैर खुलते हैं, और अगर वो पैर ढांकता है तो सिर खुलता है। ऐसे में वो निश्चित रूप से अभी उतना कंसंट्रेट नहीं कर सकता है अरेबिक सी की तरफ, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता है कि उसके बॉर्डर में दूसरी तरफ क्या हो रहा हो सकता है एनपी सिंह साहब। और मुझे लगता है कि यहीं से कहीं आप देखेंगे चेकमेट वाली सिचुएशन पाकिस्तान के सामने अराइज होगी। बिल्कुल, देखिए जैसा हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि धीरे धीरे एग्जॉस्ट कौन हो रहा है, हमने अब तक क्या यूज किया है और उनका कितना हो गया है। भले ये टर्की के हों या चाइनीज हों ड्रोन्स, कहीं ना कहीं जैसे जैसे इतने यूज करते जाएंगे। अपनी बात पूरी कीजिएगा, ये अपडेट दे दूं मैं अपने दर्शकों को, प्लीज आपको बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। फिरोजपुर में एक घर पर पाक ड्रोन गिरा है। फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में एक ड्रोन गिरने से घर में आग लग गई है। जाहिर है इसमें वो म्यूनिशन रहा होगा, इसमें निश्चित रूप से वो बारूद रहा होगा जिसको लेकर ये ड्रोन आया होगा। फिरोजपुर में इस घर पर जब पाकिस्तान का ड्रोन गिरा तो आग लग गई है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि जब इसको एंगेज किया गया हो या जब इसको अटैक किया गया हो, जब इसको मारा गया हो, उस समय इसमें आग लगी हो और उसके बाद ये किसी घर में गिरा हो और उसकी वजह से इस घर ने आग पकड़ ली हो। मैं ठीक कह रहा हूं विंग कमांडर मिश्रा? यहां पर फिरोजपुर में पाकिस्तान के ड्रोन के गिरने से घर में आग लगी है। अब या तो ये बारूद अपने साथ लेकर आ रहा होगा ये ड्रोन, या फिर इसको मारा गया होगा भारत की तरफ से, जो एयर डिफेंस है उसने मारा होगा, उसके बाद इसने आग पकड़ी होगी और वो घर में गिरा तो आग लग गई वहां। जैसे कर्नल उत्कर्ष ने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया था कि ड्रोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका पेलोड,